इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी खबर आ रही है। 86 के करीब कारकुनान को रिहाई मिली है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त फैसल जावेद साहब पहुंचे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब यहाँ पहुंच चुके हैं। इमरान खान के अहम केसेस लगने थे, जिस हवाले से यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर यहाँ पे पहुंचे हैं। खुसूसी बरादर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल गया है। 86 के करीब कारकुनान की रिहाई के हवाले से बड़ी खबर आ चुकी है। इस हवाले से इमरान खान के आम केसेस के हवाले से केस लगने थे और यहाँ पे बैरिस्टर गौहर साहब यहाँ पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौहर साहब। सर कमेंट कीजिएगा, सर कमेंट कीजिएगा। इमरान खान साहब का केस नहीं लगा, इंशाल्लाह लग जाएगा। कभी आपको तो यकीन दहानी करवाई गई थी सर। देखो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं गौहर सयाल हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपसे मुखातिब हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े वादे कवैद और बहुत ज्यादा तसल्लियां दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इमरान खान का केस जो है वो इस हफ्ते लगेगा, लेकिन उस जो प्रोटेस्ट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहां से भी इस हफ्ते में भी पूरी काज लिस्ट में जो इमरान खान के केस लगने थे वो नहीं लगे। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ प्रोटेस्ट करती है तो फौरी तौर पर बुला दिया जाता है, चाय भी पेश की जाती है, बैठाया भी जाता है और चीफ साहब की बात तो जो है वो सुनाई भी जाती है, सुन भी ली जाती है। जैसे प्रोटेस्ट खत्म होता है उसके बाद 9-2-11 मतलब केस ही नहीं है इस काज लिस्ट में जो इस हफ्ते की आनी थी। फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। सर, अगर आप लोग बाहर प्रोटेस्ट जारी रखते तो शायद इमरान खान भी बाहर आ जाते। देखिए, सबसे पहले तो इस वक्त जो सलूक हो रहा है इमरान खान के साथ वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो नेशनल हीरो हैं, वो लिविंग लेजेंड है इस पाकिस्तान, जिसने इस पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा खिदमत की है और जो पाकिस्तान पूरी पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी भी करते हैं। और 8 फरवरी को लोगों ने बता भी दिया कि पाकिस्तान के सबसे बड़े वो लीडर हैं और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह भी हैं। इस वक्त शदीद गर्मी है और जो इत्तलात आ रही हैं कि ओवन की तरह उनका जो सेल है वो ओवन की तरह वहाँ पे तपिश है, गर्मी है शदीद। और फिर उनकी जो वाइफ हैं बुशरा इमरान खान, वो इतनी गर्मी, उस गर्मी में वो बेहोश हो गई, ये इत्तलात आई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में सवाल हम करते हैं कि क्या हो रहा है। और अदालत तो है, अदालत ने जिसने खुद इन्होंने बैरिस्टर गौहर और बाकी जो लोग थे उनसे, लतीफ़ खोसा साहब और बैरिस्टर अली जफर, उनसे कमिटमेंट की थी कि ये तो खैर बहुत पहले लगना चाहिए था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कमिटमेंट की कि अब लग जाएगा और अभी भी कॉज लिस्ट में नहीं है। आज सेक्रेटरी से मिलने आए हैं और सलमान सफ्तर साहब भी आए थे, बाकी लोग भी आए, हमारे वकला वगैरह, हम लोग भी यहाँ पहुँचे हैं कि मुलाकात करें और उनसे कहें कि केस लगाएं, ये केस लगना चाहिए। और केस जैसे लगेगा आप देखिएगा इस केस में, क्योंकि जिस तरह बाकी केसेस में कुछ भी नहीं है, इनमें भी कुछ नहीं है। दूसरा आपके सवाल का जो बात है वो है प्रोटेस्ट। देखिए, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये पुरअमन एहतजाज का हक देता है और हमें इस हक को फिल फोर एक्सरसाइज करना चाहिए। हमने सारी ऑप्शंस तो एग्जॉस्ट कर ली ना, अदालतों में चले गए, सब जगह इंसाफ तो नहीं मिल रहा और हम आते रहेंगे, ये भी करते रहे। आपके एक लीगल स्ट्रेटेजी होती है, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है, दोनों साथ पैरेलल चलती हैं। इमरान खान ये कह चुके हैं कि वो अदालतों से कोई डील वील नहीं करेंगे, वो अदालतों से सुरखरू होके आएंगे। लेकिन अदालतों में जो है एक्सपेडाइट करना है, केसेस को लगाना है और जो कि हक बनता है, बहुत पहले ही बहुत डिले हो गया है। ये कब से, जनवरी से ये चल रहा है मामला और आज हम मई के अंदर हैं, तो ये केस अब फिल फोर लगना चाहिए। अच्छा, फैसल जावेद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो इस वक्त जो लंडे के अरस्तू हैं उन्होंने खबरें फैलाना शुरू कर दी हैं कि 9 मई तो कुछ भी नहीं था, जो अब शिकंजा इनके लिए तैयार किया गया है, जो अब आपके लिए दवाई तैयार की गई है वो इससे कई गुना ज्यादा है। और अब कई जो है आपके MNAs 9 मई के अंदर डाले जाएंगे और फिर उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और फिर वहां पे इलेक्शन दोबारा हो जाएगा और फिर मुस्लिम लीग नून के जो नुमाइंदा होगा वो जीत जाएगा और इनके हाथ जो है 10-15 के MNA बचेंगे। और इस तरह से अब फार्मूला जो है अरस्तु बता रहे हैं, जो अरस्तु समझे जाते हैं कि जो छापड़े छाया के नीचे रहते हैं, 24 घंटे ऐसे करते रहते हैं, किसी तरह से खबर मिल जाए और वो खबर भी ऐसी ही होती है कि लोग उन्हें उठाकर मुंह पे मारते हैं
वो शाम को फिर चले जाते हैं कि सर ये तो ऐसे हो गया हमारे साथ। ये वो लोग कह रहे हैं कि अब आपके साथ जो है ना बहुत बुरा होने वाला है। अब बहुत अरसे से बहुत से लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपको नहीं मिलती जो इमरान खान पर हुई है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, और साथ में केसेस का भी इमरान खान साहब के ऊपर डबल सेंचुरी केसेस का। इमरान खान का अल्लाह पर ईमान है, और जब इंसान बेगुनाह होता है ना, बेकसूर होता है, जीत आखिर में होती ही हक और सच की है। ये कुछ कह लें जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अल्लाह तो है ना, और अल्लाह कुरान की आयत है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होता। हम अपनी कोशिश हमें करनी चाहिए, बाकी जो होता है अल्लाह मालिक है, अल्लाह है। हमें पुरअमन एहतजाज, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, हमें पुरअमन एहतजाज की तरफ जाना चाहिए फिलफौर, ठीक है पूरी को। और दूसरी चीज, हम क्योंकि हक और सच पे हैं, सारे लोग अब शाह महमूद कुरैशी हैं, वो भी बेगुनाह कैद काट रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी हैं, मियां महमूद रशीद है, उमर चीम है, हसान अजी, बाकी सारे लोग नाहक कैद में हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आखिर में जीत हक की होगी, इंसाफ की होगी। अल्लाह कहता है सबर का मतलब इस्तिकामत। जब आप इस्तिकामत, अल्लाह आपकी मदद करता है, और इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। हम अपनी नीयत और कोशिश इंसान करता है, कामयाबी अल्लाह ताला देता है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये जो भी बातें कर लें, जो कुछ भी कह लें, असल फतह जो है वो हक और सच की होती है, और वो इंशाल्लाह होगी। लेकिन अपने हक के लिए हमें निकलना भी पड़ेगा। कुछ र्यूमर्स चलाए गए थे कि इमरान खान से बड़े लोगों की मुलाकात हुई है, फिर कोई बड़े डेलीगेशन आ गए। ये भी अरस्तू बताते थे, ये जो लंडे के अरस्तू है ना, यही बताते थे कि इमरान खान से बड़े लोगों की मुलाकात हो गई है, इमरान खान को वजीर आजम जैसा प्रोटोकॉल दिया गया है, इमरान खान को वजीर आजम जैसी बैठा के ब्रीफिंग सिक्योरिटी के हवाले से बताई गई है। फिर अचानक ये जंग होती है, फिर जंग जो है पाकिस्तान जीत जाता है, फिर किसी को बहुत एजाजी ओहदे मिल जाते हैं, और फिर गुस्सा आ जाता है एकदम। ये वजह क्या है? आप लोगों के अंदर क्या वजह है कि आपके ऊपर गुस्सा कर दिए? हर बंदा गुस्सा कर जाता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास एक नादिर मौका है आज, जो पाकिस्तान के नौजवानों ने, जो पीटीआई के टाइगर्स ने, इमरान खान के टाइगर्स ने जो भारत के साथ किया ना। और मुझे याद है वो जो रात थी, उस रात पूरा सोशल मीडिया जो है ना पीटीआई के एक्टिव था, मोदी के झूठों को बेनकाब कर रहा था, और भारत का पूरा प्रोपेगेंडा का ट्विटर खोल दिया गया, नेस्त नाबूद किया है भारत के झूठे प्रोपेगेंडे को इस यूथ ने। ये खराज तहसीन के मुस्तहक है। जहाँ हमने देखा कि हमारे जवानों ने, खराज तहसीन तो आप लोगों को मिली। हमारे जवानों ने जहाँ पर हमने देखा, समंदरों में, हवाओं, फिजाओं में, जमीन पर मुल्क का दिफा किया। वहाँ पे डिजिटल स्पेस के अंदर इमरान खान के टाइगर्स ने मुल्क का दिफा किया। ये नादर मौका है पाकिस्तान के पास कि यहाँ से हम आगे जाएं। आगे बढ़ना सिर्फ एक चीज़ आगे लेके जा सकती है, और वह इंसाफ। उसके अलावा कोई चीज़, और यहाँ से हमें आगे जाना चाहिए, हमें इंसाफ की तरफ जाना चाहिए। आप यकीन कीजिए पाकिस्तान काफ़ी आगे जाएगा। लेकिन अगर हमने फिर उसी जगह वापस चले जाना है, तो फिर ये 70% बार क्या 70% आबादी 40 साल से कम उम्र के नौजवानों की है। ये हम इसी में लगे रहेंगे ना, तो कभी हम आगे नहीं जाएंगे। अभी बहुत से महाज हैं, अभी तो बहुत सी ऐसी, भारत हमारा जो दुश्मन है, मुल्क है, जिसने हम पे हमला किया है, और हमने कमाल का उसको जवाब दिया है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, अभी हमें बहुत कुछ आगे करना है, अभी बहुत से मराइल तय करने हैं। इसके लिए कौमी यकजहती, और उसके एक चीज़ है वो इमरान खान, जो पूरे मुल्क को यकजा करते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो बड़ा रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो ये है कि 86 के करीब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर है, उनको जमानत के ऊपर रिहा कर दिया गया है। ये वो वर्कर हैं जो 26 नवंबर के धरने में यहाँ पे पहुंचे थे और उनको गिरफ्तार किया गया था। आखिरकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा रिलीफ दिया है, इन तमाम वर्कर्स को रिहाई का हुक्म जारी किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं बड़े बड़े रिलीफ मिल रहे हैं, तो कहीं केसेस नहीं लग रहे। सर ये बताइएगा कि एक तरफ तो आप लोगों के बड़े रिलीफ मिल गए हैं, 86 के करीब कारकुनान को रिहाई मिली है, और दूसरी तरफ इमरान खान का केस नहीं लगा अभी तक। देखिए, पहले तो 86 वर्कर्स देखें, वो बेकसूर लोग थे, वो तो डिले हुआ है, उसको बड़ा रिलीफ आप नहीं कह सकते हैं, वो तो डिले हुआ है। और वो बेचारे चले, अल्लाह का शुक्र है, चले अच्छा है, अदालत ने उनको जमानत दी है। लेकिन उनका कसूर क्या था?
पुरअमन एहतजाज तो हक है ना शहरियों का, आगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है। और बाकी चीज़ ये है कि हम समझते हैं कि जब तक इंसाफ नहीं होगा माशरा आगे जा ही नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल जवेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।